अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम्हारे हुस्न के नाम जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि इसमें 25 साल गुजर गए तो कहानी ने बहुत ही अच्छा एक मोड़ दे दिया। जैसे कि मुनीसा की डेथ हो गई जिसका एक बेटा उमर था। अब सिकंदर और मुनीसा का बेटा भी बड़ा हो चुका है। तो दूसरी तरफ रोज रोज आतिफ की मार खाते खाते तंग आकर सलमा ने भी उससे अलैदगी अख्तियार कर ली और उसकी बेटी सारा सलमा के साथ ही रहती है। अब ये दोनों बच्चे एक दोस्त की शादी पर मिले तो दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो गई क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉमन थी। इसलिए सारा और उमर जो कि बड़े हो चुके हैं सिकंदर और सलमा के बच्चे, तो इनमें काफ़ी अच्छी बाउंडिंग बन गई, दोस्ती हो गई। कोइंसिडेंस ये देखिए कि एक ही जगह पर रहते हैं, एक फ्लैट नंबर 7 में और एक फ्लैट नंबर 11 में रहता है। इस तरह से दोनों की दोस्ती तो होनी ही थी। सारा जब एक दो दिन उमर से नहीं मिली तो उमर ने उसे कॉल करके खाने पर बुला लिया क्योंकि अब वो सारा के बगैर बिल्कुल ही अकेला फील करता है। ऐसे सारा भी मुस्कुराते हुए खाने की दावत कबूल कर लेती है और उसके साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा। यहाँ पर सारा उसे बताने लगी, मैं सिंगल पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, सिर्फ अपनी मामा के साथ, मेरी बाबा के साथ इतनी नहीं बनती। तो यहाँ पर उमर भी कहने लगा, मेरी तो मामा की डेथ हो चुकी लेकिन मेरी भी बाबा के साथ इतनी नहीं बनती। सारा को पेंटिंग का बहुत शौक है जैसे कि सलमा को हुआ करता था। अब सारा के सारे शौक सलमा वाले हैं तो उमर इंसिस्ट करने लगा, कभी मुझे अपनी पेंटिंग्स दिखाओ ना। तो वो जो इतने करीब करीब ही तो रहते हैं इसलिए सारा उसे अपनी पेंटिंग दिखाने अपने घर भी ले जाती है जहाँ पर वो काफ़ी इंजॉय करता है सारा की कंपनी को। और यहाँ पर उसकी मुलाकात सारा की माँ यानी सलमा से भी होगी जो कि आंटी उसे बहुत पसंद आएंगी। अब उमर का बर्थडे है तो सारा ने अपने दोस्तों के साथ उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, काफ़ी अच्छी तरीके से उसे विश किया। उमर जो काफ़ी अकेला था, सिकंदर के साथ उसकी इतनी बनती नहीं इसलिए वो अकेला था, तो आज सारा की दोस्ती ने उसे फिर से फ्रेश कर दिया कि उसे ज़िंदगी से मोहब्बत होने लगी है। अब वो खुद को अकेला महसूस करता ही नहीं, इसलिए आए दिन वो सारा के साथ डिनर पर जाता है तो कभी लंच पर। आज भी सारा के साथ डिनर पर गया, उससे बातें कर रहा था और बातों ही बातों में अंगूठी की एक डब्बी खोलते हुए उसके सामने रख दी। सारा तो ये अंगूठी देखकर हैरान हो गई और फिर परेशान भी कि उमर ने कभी ऐसी बात तो की नहीं। वो तो बस उमर की तरफ देखती रही और उमर फिर सारा की तरफ। अब सारा को इस रिश्ते से तो कोई एतराज़ नहीं क्योंकि उसकी ज़िंदगी में भी तो रंग उमर के बाद ही आए हैं। उसका अकेलापन भी तो उम्र के बाद ही ख़त्म हुआ है क्योंकि उसकी ज़िंदगी भी कुछ खास अच्छी नहीं। सलमा के साथ रहती है तो कभी कभी अपने बाप से मिलने भी जाती है। पेंटिंग के अलावा सारा को बुक रीडिंग का भी बहुत शौक है जैसे कि सलमा को हुआ करता था। अब बाप जब बेटी की किताबें देखता है तो पटक पटक कर उन्हें फेंकता है क्योंकि उसे चिढ़ है कि ये सलमा जैसी क्यों बनती जा रही है। सारा बाप के इस रवैये से खासी परेशान हो जाती है। वो मिलना तो नहीं चाहती लेकिन फिर भी बाप है, मिलने तो जाना पड़ता है, इसलिए बाप के साइड से वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार रहती है। लेकिन अब जो सारा और उमर मिलना शुरू हुए हैं तो फिर इनसे जुड़े हुए रिश्ते भी एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जब सारा और उमर एक दूसरे को अपने माँ बाप से मिलवाएंगे तो फिर ही तो सिकंदर और सलमा सामने आएंगे और उनकी मोहब्बत फिर से ताज़ा होगी। पिछले सारे लम्हात उन्हें याद आएंगे। तो ड्रामा तो सच में एक मास्टरपीस बनता जा रहा है। फ्रेंड्स, आपको आने वाली एक साथ देखने का कितनी बेसब्री से इंतजार है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इस ड्रामे की मुकम्मल एक साथ की कहानी हमने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप वहां से भी बआसानी देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।